आपको मैं बता देना चाहता हूं कि आप सब जानते हैं कि 24 नवंबर वर्ष 2005 को हम लोगों की सरकार बनी थी और तब से राज्य में कानून का राज है और हम लगातार 20 वर्षों से विकास के काम में लगे हुए हैं। तो हम लोगों ने तो पूरा का पूरा काम किया यहां और पूरा का पूरा केंद्र सरकार का सहयोग चल रहा है। लेकिन उसके पहले जो सरकार थी, अब उन लोगों का क्या हाल था, पहले क्या स्थिति थी? पहले बहुत बुरा हाल था। अब वो लोग जो सरकार चला था उन लोगों का 15 साल, अब कोई काम किया है ठीक से? के बाहर नहीं निकलते थे, शाम ही के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे, लोग घर के अंदर भी घुमा रहता था। तो हम तो जब कभी जाते थे किन्हीं के यहां तो अंदर बंद रहता था और उनके घर के अंदर जाकर के हम मिलते थे। अभी भरा बताइए तो, शाम के बाद में सबको बंद करना कि तुम घर में रहो, ये क्या स्थिति थी इन लोगों की? आज कोई स्थिति है? शाम में कोई घर में बंद रहता है? आप देखते नहीं है चारों तरफ लोग इधर उधर घूमता है। तो क्या उन लोगों की स्थिति थी? कितना खराब था। आज में कितना विवाद होता था और कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। पढ़ाई का क्या हाल था? बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी और जो थी उनका बुरा हाल था, बिजली बहुत कम जगह थी। तो पहले वाली जो सरकार थी उस सबका कोई काम धंधा नहीं था इन लोगों का। अब एक बार तो हम लोग शुरू से किए थे, तब बीच में सब लाला करके 1.5 महीना किसी को किया, हमने देखा बड़ा गड़बड़ करता है, हमने कहा कभी मत उसको साथ नहीं किए। हम लोगों का तो शुरू से ही नहीं हुआ था जी, 24 नवंबर 2005 तब कभी किसी के साथ नहीं। जो पहले से हम लोगों का एक साथ है, अब वही काम हो रहा है और वही सब दिन होगा। और देख रहे हैं आप, जब पटना शहर का भी देखिए, शहर का भी कोई हाल था जी, कोई रास्ता भी था, कोई जगह था। तो जब हम लोगों की सरकार चली तभी ना सब कुछ चला है। तो एक एक चीज को देख लीजिए। अरे भाई 20 साल वाले तो अब बचपन में थे, तो बताइए उस सबको पुरनका सिवा नहीं मालूम है? तो आप सब लोगों को पहले का जो बुरा हाल था तो नए बच्चों को भी बता दीजिए कि क्या बुरा हाल था। इस सबको बताना चाहिए। और बाद में कितना हम लोगों ने काम किया लोगों के लिए, तो इन सब चीजों को याद रखिए। और शुरू से ही बिहार के विकास का काम हो रहा है। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। राज्य में प्रेम, भाईचारा और शांति का माहौल है। और आप जानते हैं पहले भी जो हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था, उन्हीं लोगों के टाइम में झगड़ा होता था। तो हम लोग जब आए थे तो देखा, तो उसके बाद हम लोगों ने इसी के लिए 2006 से ही कब्रिस्तान की घेराबंदी शुरू की गई। अब बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है, अब कोई झगड़ा झंझट नहीं होता। और उसके बाद में फिर हमने देखा था हिंदू मंदिरों का भी, तो कई जगह पर चला जाता था, रात में कुछ जा करके शाम में इधर उधर करता था। तो हम लोगों ने तो फिर 2016 में 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी की गई, जिससे चोरी आदि की घटनाएं अब नहीं होती है। सब तरह से सबका सुधार हुआ। और उसके बाद जो भी हम लोग काम कर रहे थे यहां, तो हम लोगों ने तो सर्वप्रथम शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया। हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले और नियोजित शिक्षकों की बहाली की। शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु लड़के लड़कियों के लिए पोशाक एवं साइकिल योजना चलाई, जो हम लोगों ने, आप जानते हैं कि बड़ी संख्या में हमने स्कूल सबको चलवाए। और उसी समय सब कह रहा था कि जो शिक्षकों की बहाली, उसके लिए कही, हम कहा कि नहीं, आप लोगों को हम कर रहे हैं, आप ही लोग कर लिए। तो लोग तो कर लिए थे, लेकिन बाद में हमको लगा कि सरकारी तौर पर भी कर देना चाहिए। तो हाल ही में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 2,58,000 सरकारी शिक्षकों की बहाली की। और उसमें जो पुराना लोग थे, तो उसमें भी लोक सेवा आयोग वाले में कुछ लोग भाग लिए थे, तो उसमें से भी पुराना जो था उन लोगों का 3,000 वाला,
तो उसमें 3 लाख वाला तो 28,976 नियोजित शिक्षक सरकारी शिक्षक बन गए। तो हमने कहा कि ठीक है, अब आप लोगों को बिहार लोक सेवा आयोग आने की जरूरत नहीं है, हम एक मामूली सी परीक्षा कराएंगे। फिर सरकार ने तय किया नियोजित शिक्षकों को मामूली सी परीक्षा करा करके हम लोगों ने इसके लिए काम किया, मामूली सी परीक्षा लेकर। तो सरकारी शिक्षक सब लोगों को कहा कि सब लोग उसमें शामिल होइए, और उसके लिए 5 राउंड हम किए थे। तो 3 राउंड हो चुका है, और 3 राउंड हो चुका तो अब इसके बाद 2,62,000 नियोजित शिक्षक पास हो गए। और आप जानते हैं पहले 28,976 तो सरकारी में चली गई थी। तो इतना जो हो गया था पुराना, जो 3 लाख से ऊपर था, तो उसी में अब बच गया है मात्र 77,000 केस बच गया। तो अभी तो 2 मौका और है, उसी में हम सब लोगों के इसके लिए बहाई के लिए करवा रहे हैं। तो एक एक तरह से, और अब कुल जो कुछ भी है जितना इतना ज्यादा हमने आपको बता दिया कि 5,20,000 हो गया। अब इस तरह से एक एक तरह से सबका काम बहुत अच्छा बना करके, ताकि लोगों को ठीक ढंग से काम करे। तो स्वास्थ्य सेवाओं में भी सुधार किया गया। पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी, पहले वाली सरकार में कुछ था स्वास्थ्य सेवा बहुत, तो इसलिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए कितना होता था पहले, आप जानते हैं ना कि एक महीना में मात्र 39 मरीज ही होते थे। और आप जानते हैं एक दिन में 1 आता था इलाज करने के लिए, या कोई में 2 आता था। ये इतना बुरा हाल था। तो हमको लगा कि इतना खराब है, इसलिए इसके लिए कोई अच्छा काम होना चाहिए। तो हमने वर्ष 2006 से ही अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था की। और आप जानते हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अब हर पहले कितना था, मात्र 39। अब क्या हो गया, हम लोगों ने जो काम किया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन 11,600 मरीज हो, सब लोगों को इलाज करने के लिए लोगों को। तो पहले मात्र, और उसके बाद पहले क्या था, मेडिकल कॉलेज कितना कम था जी। ये 15 साल इन लोगों को मौका मिला, इन लोग को, तो ये लोग तो कुछ नहीं, पहले ही से था 6 मेडिकल कॉलेज, ये लोग कुछ नया नहीं किया। हमको लगा कि भाई और बनना चाहिए, जैसे ही आए तो हमने उसको शुरू कर दिए हैं। 12 मेडिकल कॉलेज हो चुका है, और उसके बाद हमने सब जिला का कुल मिला करके और बाकी जो 27 है उसके लिए भी काम शुरू कर दिया है। और 27 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं, सब जगह पर होगा। कुछ सरकारी पहले से दूसरे जगह से रहता है, लेकिन हम लोगों ने कर दिया कि सब लोग सरकारी तौर पर बना दिया जाएगा, तो इस सब लोगों को सुविधा होगी। ये सब हम लोग कर रहे हैं। लेकिन पहले वाली सरकार ने कुछ किया था जी, कुछ नहीं किया था। और पहले मात्र 6 मेडिकल कॉलेज थे उसमें। अब उसके बाद तो हमने इसके लिए भी बहुत कुछ काम किया। राज्य में सड़कों पुल पुलियों का निर्माण कराया गया है। राज्य में सुदूर क्षेत्रों में 6 घंटे में पटना पहुंचने के लक्ष्य को वर्ष 2016 में पूरा कर लिया गया। अब बड़ी संख्या में सड़कों एवं पुल पुलियों, बाईपास एवं एलिवेटेड रोड का निर्माण किया गया है, जिसमें 5 घंटे में सबसे दूर वाले देश से पटना पहुंचता। हम लोगों ने तो पहले ही कर दिया था, उसके लिए सड़क और पुलियों का कराया सब जगह। तो जो सबसे दूर वाला था उससे आपको पटना आने में 6 घंटा हो गया, और उसके आगे और ज्यादा किया है तब 5 जो बता दिया आपको 5 घंटा हो गया। तो एक एक तरह से सब तरह से काम हो रहा है। तो उसी तरह से सब तरह से हम लोगों ने पूरे तौर पर काम कर रहे हैं। और 2015 में अब पहले से जितना काम कर रहे थे, 2015 में हम लोगों ने क्या किया, 7 निश्चय के तहत तो पूरा का पूरा काम करवाया। अब उसी में हर घर बिजली, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय, और टोलों को पक्की सड़कों से जोड़ने का काम, और बाकी सारा काम पूरा हो गया। और 2020 में भी 7 निश्चय 2, जो पहला हम 7 निश्चय किए, दूसरा 7 निश्चय 2 किया, के तहत सभी युवाओं पर काम चल रहा, हम लोगों ने तो अभी शुरू किया है।
अब बहुत अच्छा काम चल रहा है, जिसमें ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट, हर खेत तक सिंचाई का पानी, टेली मेडिसिन, बाल हृदय योजना, सब का सब काम बहुत अच्छे ढंग से होना शुरू हुआ है। और उसके अलावे भी जो हम 7 निश्चय 2 में हम लोगों ने ये काम किया कि भाई 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार, तो उसमें हो गया है ये 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार। तो आप समझिए 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी हो चुकी है, कुछ और बढ़ रहा है। और उसी तरह से 10 लाख रोजगार की हम बात किए थे। अब जानते हैं कि अब रोजगार की बात 40 लाख लोगों को रोजगार दे दिया गया। तब पहले 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार, अब तो हो गया 10 लाख नौकरी, अब वो भी बढ़ने जा रहा है और 10 लाख रोजगार की जगह 40 लाख लोगों को रोजगार दे दिया गया। तब दोनों को मिला करके 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी रोजगार हो चुका। इसके आगे भी बढ़ रहा, लेकिन इसके बाद हम लोगों ने अगली बार के लिए तय किया है 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार दे दिया जाएगा अगली बार। अब जान लीजिए कि इसमें जो नौकरी का भी है उसका भी खूब अच्छा होगा। तो ये सब काम हो रहा है। अब फिर उसके अलावे यहां सब काम किया था। तो आप जानते ही हैं कि प्रगति तो महिला समस्तीपुर सशक्तिकरण पर जोर दिया गया। अब क्या हुआ, पहले हम लोगों ने तो 2006 में पंचायती राज संस्थाओं का निर्माण किया और 2007 में नगर निकायों में महिलाओं के लिए भी 50, और इसमें सबको महिलाओं के लिए 50 कर दिया। 50 रहेगा लड़का का, 50 लड़की का, महिलाओं का। ये पूरा का पूरा काम हम लोगों ने कर दिया। अब सब जगह से आप जानते हैं अब इतना हो गया। आप उसी तरह से शुरू से कराए तब 4 चुनाव हो चुका है, इतना ज्यादा सब कुछ बढ़ गया। और सब जगह से आप समझ लीजिए कि 2013 में हमने पुलिस में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण हमने कर दिया था। और आप जानते हैं अब बिहार पुलिस में महिलाओं की जितनी संख्या यानी 35 लाख हम लोगों ने कर दिया, देश के किसी भी राज्य में अब उतना भी नहीं है। और उसके अलावे फिर वर्ष 2016 में महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण दिया गया है। तो पहले बिहार में स्वयं सहायता समूह की संख्या उसकी भी बहुत कम थी। स्वयं सहायता समूह तो पूरे देश का था। तो हम केंद्र में रहते थे, जाकर के देखते थे स्वयं सहायता समूह में कुछ रहता था। लेकिन जब हम पटना में आए तो हम भी देखने गए, देखा कि यहां बड़ा कम संख्या है भाई, बहुत कम है यहां की संख्या स्वयं सहायता समूह में। तो इसीलिए हम लोगों ने उसके लिए सबका स्वयं सहायता समूह का विस्तार करना शुरू किया। स्वयं सहायता समूह की संख्या अब बढ़ गई है और उसमें हमने उसको जीविका नाम दिया। तब जीविका दीदियों की संख्या 1,40,00,000 हो चुकी है अब इतनी बड़ी संख्या में। और इसके अलावे हम लोग उसके अलावे 2024 में भी शहरी क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह कुछ नहीं था, तो इसलिए हम लोगों ने शहरी क्षेत्र में भी स्वयं सहायता समूह का आजीविका दीदियों का हमने काम शुरू किया। तो अब जान लीजिए कि जो 24 के बाद से शुरू हुआ तब तो लगभग 3,85,000 जीविका दीदियां हो गई और काम चल रहा। तो सब जगह गठन लगातार जारी है। तो मतलब इसमें देहात जो गांव में और शहर में उनकी संख्या और बढ़ेगी। और स्वयं सहायता समूह में आजीविका दीदियां थी, उनको हम लोगों ने शुरू से ही ज्यादा उनको हम लोगों ने बहुत मदद किया। उनको तरह तरह से काम करवाया, जा करके हम देखते थे एक एक जगह, बहुत अच्छा। और इस बार भी उनके लिए हम लोगों ने बहुत काम किया। तो अब सोच लीजिए सब महिलाएं हैं, उसमें कितना फायदा है। अब पहले वाला कुछ महिला को किया था जी, अब हम तो देखे बता दिए ना आपको कि 50% महिला को सब जगह करवा दिए। आज सब जगह कई जगह खेल रहे हैं। तो आपको तो हम बता दिए कि आपको 13 में हमने 35% कर दिया और 16 में महिलाओं के सरकारी नौकरी में 35%। तो हम लोग महिलाओं के लिए कितना काम किए। तो लड़की और लड़का सबके उत्थान के लिए हम काम करते रहे। लेकिन ये लोग कोई किया है जी पुराना वाला? आज तक कोई काम किया है? लड़की का लड़का कोई काम किया है?
और 7 साल हुआ था तो उसको हटना पड़ा और बाद में फिर अपनी मां का पत्नी का बना दिया था यहां। बोलिए तो कोई देश भर में कुछ काम कभी किया है? और आप जानते हैं हम लोग कभी कोई अपने परिवार का काम करते हैं और लोग बेटा बेटी पत्नी यही सब करके काम करते रहा, तो कोई धंधा है उन लोगों का? इसलिए याद रखिए उन लोगों की बात एकदम नहीं, सब गड़बड़ करता है। और जितना ज्यादा काम किया गया है और केंद्र सरकार का कितना सहयोग मिल रहा है और उसके चलते कितना ज्यादा बढ़ रहा, एक एक चीज बढ़ रहा, इसलिए एक एक चीज पर ध्यान दीजिएगा। तो हर तरह से, और वो भी हम आपको स्वयं सहायता समूह का बता दिए कि सब जगह से जो था तो कितना ज्यादा उन लोगों का नहीं था, उसको हम लोगों ने करा दिया, अब काफी अच्छा है। तो इसीलिए हर जगह पूरे तौर पर अब आप समझ लीजिए, जितना तरह से आप समझ लीजिए 24 से भी हम लोगों ने शुरू कर दिया, जो उसका भी करा दिया आपको 3 लाख, सब तरह से कर दिया। और हमने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, अपर सब हो, अपर कास्ट हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए काम किया है। और मुस्लिम समुदाय के लिए भी हमने काफी काम किया है। मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई और एवं उनके शिक्षकों को सरकारी शिक्षक के बराबर वेतन दिया गया। वो लोग तो पहले से मांग करता था, कोई सुना था जी? वो लोग की सरकार कोई सुना था? और कहता है कि सब मुस्लिम सब हमारे साथ है, तो एक वो काम किया है तो सब जाके मुस्लिम को कहिए कि तुमको कोई काम वो किया था। अब हुआ कौन था? हम ही लोग उनके लिए सारा काम करा दिए हैं। तो एक एक काम तो हम लोग कराए, वो लोग कोई काम कराया है? सारा काम हम लोग कराए, जो हम आपको बता दिए। आपको सभी तरह से जो काम हम लोगों ने किया, उसके लिए भी मुस्लिम समुदाय के लिए भी सारा काम हम लोगों ने किया। उनको कुछ भी हुआ, अब उनके शिक्षकों को सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन दिया जा रहा है। तो जो हम बता दिए जितना लोग थे, अब पहले उसको भी नहीं करता था, तो जितना था उन लोगों के हिसाब से उन्हीं लोगों का मुस्लिम समुदाय सबका जो था उसके लिए भी हम लोगों ने किया। तो हाल में हमने कुछ नए कदम उठाए हैं जिससे सभी को काफी फायदा होगा। सभी पंचायतों में विवाह भवन का निर्माण शुरू हुआ है, आज जिस पर 4000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को मिलने वाली पेंशन हम लोगों ने 400 रुपया किया था शुरू में, अब उसको बढ़ा करके हमें 1100 कर दिया, 1100 कर दिया है। अब इससे बड़े संख्या से लोगों को फायदा होगा। और फिर उसके बाद आप तो जानते हैं पहले बिजली की स्थिति तो, और पहले कहते पटना में क्या था जी, 8 घंटा मुश्किल से रहता था, कहीं दूसरी जगह था। तो हम लोगों ने तो यहां से शुरू किया और चारों तरफ से हमने करना शुरू किया हर घर बिजली के लिए। और उसके लिए शुरू से करते करते और बहुत ज्यादा पैसा हम लोगों का खर्च हुआ, सब करते रहे और एक एक जगह काम किया। तो 2018 में हर घर बिजली पहुंचा दिया सरकार की तरफ से। तो हम लोगों का बहुत पैसा लगता था, तो बहुत थोड़ा सा हर के घर में सरकार द्वारा शुरू से ही बहुत सस्ती दर पर बिजली हम लोग दिए थे। लेकिन बाद में हमको लगा कि नहीं, हम लोगों ने काम कराया है और उनको बिजली दिए हैं, अब उनको कोई पैसा नहीं लगेगा, तब हम लोगों ने कर दिया है। अब लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त दी जा रही है सब जगह। अब उसके अलावे सरकार की तरफ से हम तो आप लोग कहेंगे देखिए अब मुफ्त में कर रहे हैं, तब उसके बाद आपको तो अब मुफ्त में मिल ही रहा है, लेकिन उसके बाद आप लोगों के शहर के ऊपर में भी हम एक ऐसा चीज बना देना चाहते हैं सरकार की तरफ से कि सबको बहुत फायदा होगा, आप लोगों को बहुत फायदा होगा। तो आप लोग जब जीतेंगे सब लोगों के माध्यम से तुरंत चारों तरफ करवा दीजिएगा, समझ गए ना? उससे बहुत फायदा आपको होने वाला। हम लोगों ने एक एक काम करा दिया, तो इसीलिए एक एक तरह से सब जगह भी रहेगा, तो उन लोगों के घर पर बन जाएगा। तो सारे तरफ से सरकार की तरफ से
सभी इच्छुक लोगों के घरों पर सोलर लगाए जाएंगे, उसका बड़ा फायदा होगा। हाल आपको पैसा नहीं लगेगा, पैसा हम लोग सरकार से लगा देंगे, तो आपको तो बिजली मिल ही रहा है मुफ्त में, और ऊपर भी हो जाएगा, तो आपको बड़ा फायदा होगा। तो इस काम को करिएगा। तो हाल ही में महिलाओं के रोजगार के लिए एक नई योजना, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की गई है, जिसमें हर घर की एक महिला को रोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपए की राशि दी जा रही है। अब तक 1,21,00,000 महिलाओं को यह राशि दी जा चुकी है, और शेष महिलाओं को राशि देने हेतु तिथि निर्धारित कर दी गई है। जिनका रोजगार अच्छा चलेगा और उन्हें 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी होगी। अब हम लोग तो इतना किए, अब केंद्र सरकार की तरफ से कितना फायदा हुआ आप जानते हैं। पहले तो और आप सब जगह से कर ही रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी जरा कुछ चीज जान लीजिए। चुनाव जो इस बार का था, और उस चुनाव के बाद जुलाई 2024 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई केंद्र सरकार की तरफ से। और उसके बाद फिर फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई। और उसके अलावे 2018 में तो अभी जो सरकार है, केंद्र सरकार, देश में कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया था। अब उन्होंने बिहार के लिए भी खेलो इंडिया यूथ गेम्स का काम किया। इस वर्ष खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में हुआ, जो गौरव की बात है। तो एक एक काम ये लोग कर रहे हैं। अब इसी के लिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नमन करते हैं, और वो कितना ज्यादा सब जगह घूमते हैं। अभी तो हम गए थे एक जगह, तो आए हुए थे, और कितना एक एक बात सबको कहे, सबसे ज्यादा सबको एक एक बात बताते हैं, और कितना काम हो रहा है। तो यहां पर तो बिहार में काम और केंद्र का सहयोग मिल रहा, उससे जानते हैं बिहार बहुत आगे बढ़ेगा, अब पीछे नहीं रहेगा। बिहार बहुत विकसित होगा, और देश के कुछ ही राज्य विकसित हैं, उसी तरह से बिहार भी आपका विकसित हो जाएगा। इसीलिए तो हम आपको बता दिए हैं कि हम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हम नमन करते हैं। और आप लोग देख लीजिए, पूरा का पूरा काम चारों तरफ से हो रहा है, एक एक काम। अब फिर हम आपको बताते हैं पटना जिले में कराए गए कार्य यहीं पर का जो है। आपको याद होगा कि पटना का पहले क्या हाल था। वर्ष 2005 से पूर्व बड़े पैमाने पर अपराध होते थे और झगड़ा झंझट होता था। पहले की सरकार ने कुछ नहीं किया। जो पहले वाली सरकार के बारे में आपको हम बताएं, तो यहां का भी सोच लीजिए। उस सब का 5 के पहले जो था, तो बड़े पैमाने पर अपराध होता था, झगड़ा झंझट होता था। पहले की सरकार ने कुछ नहीं किया। अब कानून का राज है, और हम लोगों ने यहां, जब से हम लोगों को मौका मिला काम करना शुरू किया, हम लोगों ने यहां विकास के सभी काम करा दिए हैं। पटना जिले में बहुत काम हुए हैं, चाहे पटना का शहरी इलाका हो या ग्रामीण इलाका हो। मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण कामों के बारे में बताना चाहता हूं। अब पटना में राष्ट्रीय स्तर के IIT एवं NIT जैसे अनेक संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई है, और पटना में मेडिकल कॉलेज एवं अस्पतालों को विकसित किया गया। अब देख लीजिए, PMCH वाला जो है, अब उसको तो हम लोग बढ़ा ही रहे हैं, तो उसके लिए तो पटना वाला जो है, पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल 5000 से अधिक बेड का आधुनिक अस्पताल बनाया जा रहा है। उसका 3 राउंड करके बहुत हो गया है। अब बराबर हम जा करके वहां देखते हैं उसका विस्तार करने। तो आप समझ लीजिए, ऐसा देश में कहीं दुनिया में नहीं है। तो आप समझ लीजिए, PMCH वाला 5000 से अधिक बेड का आधुनिक होगा। इसके अलावे फिर था इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, यहाँ IGIMS, तो उसमें भी हम घूमे थे, और घूम करके उसका हमने विस्तार किया, और उसी में हमने तय कर दिया कि 3000 का उसको सब लोगों को फायदा होगा। और इसके लिए बहुत जगह हम लोग उसको सुधार किए हैं, कर रहे हैं।
और उसके अलावे पटना में ही एनएमसीएच है, उसके लिए भी हम लोगों ने 2500 बेड के अस्पताल के रूप में विकसित किया है। तो हम तो आपको बता रहे हैं पटना का, तब पटना में तो 6 से अलग आईजीआईएमएस है, लेकिन पटना का और पटना में ही दूसरा एक एनएमसीएच का है, तो एक को 5000, एक को 25,000। अब बाकी जो 4 जगह पूरे देश में था, उन सब लोगों के लिए हम 25,000 बेड का काम करवाना शुरू किए हैं, सारा काम हो रहा। अब पटना जिले में कर्पूरी ठाकुर छात्रावास एवं 5 आवासीय विद्यालय का निर्माण कराया गया है। पटना में महत्वपूर्ण भवनों का निर्माण कराया है और पटना के सभी रास्ते वगैरह बनाए गए हैं। बिहटा सरमेरा पथ, पटना मोकामा पथ का निर्माण कराया गया है और राजेंद्र सेतु के बगल में नए 6 लेन पुल का निर्माण कराया गया। तो एक एक तरह से काम किया। और आप जानते हैं 2024 के दिसंबर में और 2025 के जनवरी फरवरी में हम पूरे देश में चले जाकर के हमने इस बात को देख रहे थे। प्रगति यात्रा के दौरान सभी जिलों में जाकर विकास कार्यों को देखा और जो कमी रही उसे पूरा करने के लिए तो हम तो सब जगह मीटिंग में बताते थे कि इस तरह का पता चला है, इसको करना है। आप जो रहते थे उनसे भी हम कहते हैं कि आपको भी कुछ है तो बताइए, उसमें से भी कुछ बोलते थे, उसको भी जोड़ते थे। तो कुल मिला करके जो कुछ भी गड़बड़ी था पूरे बिहार में, तो उसके लिए 430 नई योजनाओं की स्वीकृति दी और काम शुरू हो गया। और पटना जिला में 30 योजनाएं शामिल हैं। इन सभी योजनाओं पर काम चल रहा है। अब उसके लिए हम बता देते हैं कि भाई इसमें तो 30 है और उसमें एक जगह 11 पथों का निर्माण एवं चौड़ीकरण शुरू किया गया और फिर 5 बड़े नालों का पक्कीकरण किया जा रहा है और 3 नदियों पर बड़े पुलों का निर्माण किया जा रहा है और फिर 4 पर्यटन स्थलों का विकास किया जा रहा है और 2 मंदिर परिसरों का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। जो 30 का बात बता रहे हैं आपको, तो आप देख लीजिए 11 का काम कर रहे हैं, तो फिर 5 का 11, 5, 16 और उसके बाद 3, तो 16 3 हो गया 19 और उसी के बाद 4 तो फिर हो गया 23 और फिर हो गया 2 का काम तो 25। आप समझ लीजिए इतना हो गया। अब उसके बाद जो 5 जगह और भी हो रहा है, ये उमानाथ मंदिर के पास ये शमशान घाट का निर्माण किया जा रहा है। अब पटना शहरी क्षेत्रों में बिजली के तारों को भूमिगत किया जा रहा है और फिर दीदारगंज से ये जो है कौरी चक होते हुए पुन तक तटबंध सड़क का चौड़ीकरण किया जा रहा है और पटना जिले के अनेक प्रखंडों में नए प्रखंड सह अंचल कार्यालय भवन का निर्माण कराया गया और पटना शहर के पास एक नए अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की स्थापना की कार्रवाई की गई। जो 30 यहां पर गड़बड़ी था वो सब के लिए काम एक एक करके पूरा का पूरा किया जा रहा, तो सब जगह के लिए सारा का काम हो रहा। अब दानापुर विधानसभा में यहाँ के उम्मीदवार हैं, नाम है श्री राम कृपाल यादव जी। बशीर ये आए हैं तभी तो सब कुछ है। इस इलाके में कराए गए कार्य, दानापुर विधानसभा का अधिकतर क्षेत्र पटना शहर का विस्तार है और दानापुर के आसपास का ग्रामीण क्षेत्र पड़ता है, जो गांव के किनारे दियारा क्षेत्र है। इस क्षेत्र में विकास के अनेक कार्य कराए हैं, जिसमें पथ निर्माण, भवनों का निर्माण एवं संस्थानों की स्थापना शामिल है। इसमें अतिरिक्त दानापुर विधानसभा में निम्न कार्य कराए गए हैं, जैसे उसरी छितनावा पथ का निर्माण कराया गया है और उसी तरह से आपको खगौल नौबतपुर पथ का चौड़ीकरण कराया गया है। फिर रूपसपुर नगर से और जो है सगुना मोड़ होते हुए
दानापुर स्टेशन पथ का चौड़ीकरण किया गया है। और फिर खगौल से दीघा तक जो है रूपसपुर नहर पथ का 4 लेन चौड़ीकरण किया जा रहा है और जेपी गंगा पथ का दानापुर एवं मनेर होते हुए कोइलवर तक विस्तार किया जा रहा है और दानापुर मनेर बेहटा पथ 4 लेन चौड़ीकरण कराया जा रहा है और दानापुर बेहटा एलिवेटेड पथ का निर्माण कराया जा रहा है। तो दानापुर में मेट्रो रेल का निर्माण कराया जा रहा है। इसी प्रकार मनेर विधानसभा क्षेत्र में विकास के सभी कार्य करा दिए गए। अभी तो हम लोग करा ही रहे हैं। अजरा एक वाला बात जान लीजिए, हम आपको बताना चाहते हैं जो 2005 के पहले वाला कोई काम किया था तो उसी के बारे में फिर हम आपको बता देते हैं। वर्ष 2005 से पूर्व बिहार ऐसी हालत में था कि लोग परेशान थे, पूरे राज्य में डर एवं भय का माहौल था, समाज में विवाद होता था, न सही ढंग से पढ़ाई की व्यवस्था थी, न इलाज की, न बिजली की, न सड़क की। पहले वाली सरकार ने कुछ नहीं किया है। तो पहले भी बताते रहे, आज भी आप जान लीजिए वो कोई काम नहीं किया। इसलिए उन लोगों पर एकदम पूरा ध्यान दीजिए, एक वोट उसको मत दीजिएगा। हम आपसे यह अनुरोध करेंगे, करिएगा ना? है चलिए, तब फिर जब से हमारी सरकार बनी, जब यहां हम लोगों की सरकार बनी इतना दिन से 20 साल से, तब से कानून का राज है, कोई झगड़ा झंझट नहीं होता है, सभी के लिए काम किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सबके लिए काम किया। और इन दिनों काम को आगे बढ़ाया गया है। आगे बिहार में और ज्यादा काम होगा तथा यहां जो भी कमी रहेगी उसे पूरा किया जाएगा और देश की प्रगति में बिहार महत्वपूर्ण योगदान होगा। अब यहां पर एनडीए के उम्मीदवार मौजूद हैं, दानापुर से जो हम बता दिए हैं, जो बीजेपी के उम्मीदवार श्री राम कृपाल यादव जी। अब सब जो हैं तो हम आप सभी से अनुरोध करते हैं कि इन उम्मीदवारों को वोट दे करके अब भारी मतों से विजयी बनाइएगा। करिएगा ना भाई, हम लोग तो सब काम करवा रहे हैं आपका, आपके हित में। हाथ उठा के बताइए, आप इनको वोट दीजिएगा ना? है पूरा दीजिए। अरे और बगलवा वाला क्या नहीं बोल रहे, बोले बोला सब करिएगा ना? बहुत बहुत बधाई आपको। इधर लाओ ले, तो करिएगा ना? फिर एक बार कहिए, आपने कह दिया इनको भारी वोट से जिताइएगा, एक इधर उधर नहीं जाए। आइए होगा, बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। अब बिहार आपको बता दिए इतना बढ़ेगा कि देश के 3-4 राज्य है जो बढ़ा है, उसी तरह से बिहार बहुत आगे बढ़ेगा और उसके लिए केंद्र का भी सहयोग एक एक तरह से और यहां हो रहा है। तो ये सब काम होगा तो खुशी है ना? जरा हाथ उठा के बतावा, ठीक है ना? तब पूरा वोट दीजिएगा ना? चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको और बहुत बहुत धन्यवाद। नीतीश कुमार जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। नीतीश कुमार जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। सम्राट चौधरी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।